नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज सुबह से भूकंप के अभी तक 3 झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह भूकंप के झटकों से धरती हिल गई। भूकंप के झटके सुबह 7:42 पर महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोग घबरा गए और घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप की तीव्रता 3.5 और केंद्र उत्तरकाशी की तहसील भटवाड़ी के ग्राम तिलोथ के वन क्षेत्र के अंदर होने की खबर है। भूकंप के झटके काफी कमजोर थे, लेकिन लोगों को धरती हिलती महसूस हुई। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। साथ ही भूकंप से हुए नुकसान की पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह से 3 अलग अलग टाइम पर ये जो झटके हैं ये महसूस किए गए, जो कि इसकी तीव्रता की अगर बात करें तो 3.5 यानी कि 3.5 रही है रिक्टर स्केल पर जब इसे नापा गया। और इसका एपिक सेंटर कहां पर है इस हवाले से हम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि प्रशासनिक तौर पर लोगों को जो है वो इसको लेकर अपडेट किया जा रहा है। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सुरक्षित स्थान पर अपनी शरण लीजिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। लेकिन अभी फिलहाल वहां पर जो स्थिति है वो सामान्य है और इससे कितना नुकसान हुआ है उसका आंकलन अभी करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए जानी नुकसान की कोई भी अभी तक खबर नहीं आई है, लेकिन माली नुकसान जरूर हो सकता है। 3.5 यानी कि 3.5 जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता है वो मापी गई है और रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मानी गई है। और तहसील भटवाड़ी का ग्राम तिलोथ भूकंप का केंद्र बिंदु बताया जा रहा है, यानी कि एपिक सेंटर बताया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है, हमने पहले भी उत्तराखंड से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने देखी हैं और कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जहां पर पूरी धरती हिलती हुई नजर आई, जिससे कि कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज किस तरीके की स्थिति है वहां पर, इस हवाले से अपडेट करने के लिए धनराज गर्ग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज से जानेंगे कि आखिरकार कितनी तीव्रता रही है, 3 बार ये झटके महसूस हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है। धनराज ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। आप बताइएगा 3 बार झटके सुबह से महसूस हुए, किस झटके की कितनी तीव्रता थी, रिक्टर स्केल पर क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं और इनके एपिक सेंटर कहां पर थे, विस्तार से बताइएगा। के माध्यम से कहीं ना कहीं एक तरीके से संवेदनशील इलाका माना जाता है और पहले भी कई बार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ चुके हैं कि कई बार उत्तराखंड के अंदर भूकंप आ चुका है, लेकिन गनीमत ये रहती है कि कोई नुकसान जान का नहीं होता है। लेकिन इस बार देखिएगा कि एक बार फिर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो धरती है वो एक बार फिर भूकंप से कांपती हुई नजर आई और एक बार नहीं बल्कि 3 बार उत्तरकाशी में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और यदि मैं स्केल की बात करूं तो जो इसकी तीव्रता थी वो 3.5 थी, स्केल पर नापी गई है। और आप देखिएगा कि भूकंप के झटके इस तरीके से धरती इस तरीके से डोली की लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल जरूर बना है और जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर आ गए। और पहला जो झटका लगा है वो 7:20 पर आया है और उसके बाद अलग अलग टाइम पर 3 झटके महसूस किए गए हैं। और हालांकि लोगों के अंदर दहशत जरूर बनी हुई है, लेकिन जो आपदा प्रबंधन की टीम है या फिर कहा जाए प्रशासन की टीम है वो लगातार वहां पर मामला पैनिक ना हो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिएगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड को एक पहाड़ी क्षेत्र भी कहा जाता है और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार इस तरह के जो कहा जाए कि भूकंप के झटके हैं वो अधिकतर देखे जाते हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो आपदा प्रबंधन है उसके तरफ से कहीं ना कहीं जो अभियान है, जागरूकता अभियान, वो लगातार चले जाते हैं। उसी का कारण है कि कहीं ना कहीं जो जान माल का नुकसान है वो उत्तराखंड के अंदर कम होता है। और जो 3 बार झटके आए हैं इसमें भी कोई जान माल के नुकसान की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी जांच कर रहा है कि आखिर इससे क्या कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि जान की कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन माल के नुकसान की जरूर खबर हो सकती है, कुछ बिल्डिंगों की खबर हो सकती है, उसका अभी आकलन किया जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि इस तरह के झटके उत्तराखंड के अंदर आना एक आम बात हो गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाता है, आपदा प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। और अभी भी देखिएगा कि प्रशासन लगातार वहां पर मुस्तैद है और प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को समझाया जा रहा है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और आप सुरक्षित जगहों पर पहुंचे और सुरक्षित जगहों पर अपने बच्चों के साथ और खुद यानी कि सुरक्षित जगहों पर सुरक्षित रहें। लेकिन धनराज, ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में ऐसे झटके महसूस किए गए।
अब क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में इस तरीके के जो काम है, जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, जो नेचर की तरफ से होती हैं, वो ये गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो आज एक ही दिन में जब 3 झटके महसूस किए गए, लोगों में कैसे डर का माहौल है, लेकिन क्योंकि प्रशासन उन्हें अवगत करा रहा है, उन्हें कह रहा है कि सुरक्षित स्थान पर रहिए, उन्हें जागरूक कर रहा है, लेकिन फिर भी जो आम जनजीवन है, जो आम लोग हैं, उनमें काफी ज्यादा डर का माहौल हो सकता है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड एक संवेदनशील इलाका है, क्योंकि लगातार जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो उत्तराखंड के अंदर आती हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की बात करें या भूकंप की बात करें या अन्य इस तरह के पहाड़ सरकने, इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं उत्तराखंड से लगातार निकलती हुई सामने आती हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी भूकंप आया है और 3 झटके भूकंप ने लिए हैं अलग अलग समय पर, तो कहीं ना कहीं उन झटकों से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत का माहौल जरूर है। हालांकि प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश लगातार कर रहा है कि वो पैनिक ना होए और सुरक्षित स्थानों पर रहे, ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और तमाम जो पुलिस प्रशासन है या कहा जाए आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, वो लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया जाए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कार्य टीमों द्वारा किया जा रहा है। धनराज, आखिरी सवाल पूछूंगी, इस हवाले से बताइएगा, जहां पर अगर हम बात करें नुकसान की, तो अभी तक नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अगर नुकसान की खबर सामने आती है तो क्या प्रशासन ने कहा है, लोगों को आश्वासित किया है कि इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा, उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरह के मामले होते हैं और कोई नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन हो या सरकार हो तो वो कहीं ना कहीं मुआवजा देने का काम करती है। लेकिन अभी तक कोई इस तरह के खबर सामने निकल कर नहीं आई है कि कोई नुकसान किसी का हो या फिर जान गई हो, इस तरह की कोई खबर नहीं है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए अभी जो जांच है वो पूरी की जा रही है कि यदि किसी का नुकसान होता है तो लाजमी है कि सरकार उस पर जरूर ध्यान देगी और प्रशासन भी कहीं ना कहीं उसके लिए मुआवजा जरूर देगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के मामले उत्तराखंड के अंदर होते हैं, किसी की जान या माल का नुकसान होता है तो प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है और सरकार कहीं ना कहीं मुआवजा देने का काम जरूर करती है। धनराज, अब लोगों को भी ये समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है, जब कुछ प्राकृतिक आपदा आती है, तो पैनिक होने से स्थिति और बिगड़ सकती है। समझ से, सूझबूझ से काम लेना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ताकि जो लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए या फिर कोई बड़ी परेशानी ना हो। अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्रशासन कैसे ये रोल प्ले कर रहा है लोगों को समझाने बुझाने में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जब इस तरह के मामले होते हैं, भूकंप के झटके आते हैं या कोई भूस्खलन होता है तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक दहशत का माहौल जरूर होता है। लेकिन प्रशासन के द्वारा लगातार, क्योंकि संवेदनशील इलाका है, तो कहीं ना कहीं पहले से ही इस तरह की जागरूकता प्रबंधन के द्वारा चलाए जाते हैं कि इस तरह का मामले होते हैं तो उनको किस तरह की सुरक्षा है और किस तरीके से उनको कार्य करना है। और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैनिक तो कहीं ना कहीं लाजमी है कि भगदड़ भी मच सकती है और उसके साथ ही कुछ अन्य चीजें भी हो सकती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान और अधिक उठाना पड़ सकता है। लेकिन उसको समझाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार जनता के बीच रहता है और जनता को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे समय पर धैर्य से काम करें और धैर्य के साथ साथ अपना सुरक्षा करें और बच्चों की सुरक्षा करें। ठीक है धनराज, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहां शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के बाद दोबारा फरवरी के महीने में भी उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। पहले ये खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के बाद शीतकालीन यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के लिए फरवरी के महीने में उत्तराखंड का एक बार फिर से दौरा कर सकते हैं। अब इस खबर पर अपडेट एक बार फिर से हम लेंगे, धनराज गर्ग हमारे से ज्वाइन किए हुए हैं। धनराज, बताइएगा, अब जहां पर पीएम मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं 38वें जो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए, लेकिन अब खबर ये भी है कि फरवरी के महीने में एक बार फिर से शीतकालीन यात्रा के लिए यहाँ पर पीएम मोदी आ सकते हैं। इस खबर पर क्या मोहर लग चुकी है? आधिकारिक तौर पर इसके लिए कुछ पुष्टि की गई है? क्या तारीखें तय कर दी गई हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड के अंदर जो है इस बार 38वें जो अंतर्राष्ट्रीय गेम्स हैं उनकी मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, और जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। यानी कि उन खेलों का जो शुभारंभ है 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं देखिएगा कि शीतकालीन यात्रा भी इस बार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से चलाई गई है, और ऐतिहासिक शीतकालीन यात्रा चल रही है, और इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया था। लेकिन माना जा रहा था कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने आएंगे तो उसी दौरान कहीं न कहीं शीतकालीन यात्रा पर भी प्रधानमंत्री जा सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जो आधिकारिक सूत्रों की माने, क्योंकि अभी तक ये कहा जाए कि जो सूत्रों से खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि इस 28 तारीख को नहीं बल्कि शीतकालीन यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से उत्तराखंड आएंगे और शीतकालीन यात्रा पर जाएंगे। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों से बताया जा रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि कहीं ना कहीं यदि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गेमों का शुभारंभ करेंगे, उसके बाद यदि फरवरी में उत्तराखंड आते हैं, शीतकालीन यात्रा पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लाजिमी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड केदारनाथ में आए हैं, क्योंकि तमाम 4 धाम यात्रा चली है, उसमें कहीं ना कहीं उनके नाम से पूजा भी कराई गई है। तो ये लगता है कि उससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है उनके अंदर एक उत्साह अलग से होता है देखने के लिए 4 धाम यात्रा को। तो इस शीतकालीन यात्रा पर यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो लाजमी है कि जो शीतकालीन यात्रा उत्तराखंड के अंदर चलाई गई है तो इसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ावा जरूर मिलेगा। धनराज, अब क्योंकि अगर हम शीतकालीन यात्रा की बात करें तो उसमें सुविधाएं और बाकी व्यवस्थाएं जो है वो अधिक करनी पड़ती हैं एज कम्पेयर टू समर सीजन, क्योंकि जब समर का सीजन है तो उतनी व्यवस्थाएं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सर्दियों में स्नो क्लियरेंस एक बड़ी ज़्यादा चुनौती होती है और सर्दियों में वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें पेश आती हैं। अब इसको लेकर कैसे प्रशासन काम करे, जहाँ पर एक तरफ नरेंद्र मोदी तो आ सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन के सामने भी चुनौतियाँ, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए इन शीतकालीन यात्रा में। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। यदि हम समर टाइम की 4 धाम यात्रा को देखें और शीतकालीन यात्रा को देखें तो कहीं ना कहीं दोनों ही यात्राओं में काफी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि इससे जो ग्रीष्मकालीन की जो यात्रा होती है उसमें इतनी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है, और जिस तरीके से देखा जाए शीतकालीन की जो यात्रा है इसमें काफी सुविधाएं करनी पड़ती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन प्रशासन उस चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही तैयार है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि शीतकालीन यात्रा इस समय चल रही है और लगातार जो प्रशासन की टीमें हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन की टीमें हो, आपदा प्रबंधन की टीमें हो या अन्य टीमें हो, तमाम टीमें कहीं ना कहीं अपने कार्य में जुटी हुई है, लगातार यात्रा को सफल बनाने में जुटी हुई है। और आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं लाजमी है कि उसके बाद जो उत्साह है श्रद्धालुओं का वो अलग देखने को होगा, और उससे अधिक श्रद्धालु कहीं ना कहीं उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा पर आएंगे। और इससे कहा जा सकता है कि जो सुविधाओं की बात कहें, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी भी इस समय हुई है और लगातार वहां पर कहीं ना कहीं सर्दी अधिक बढ़ती है, तो इसको लेकर प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए सर्दी से बचने के लिए, तमाम होटलों में हीटर की व्यवस्था या फिर कहा जाए अलाव की व्यवस्था, चौराहों पर अलाव की व्यवस्था, रेन बसेरों की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के लिए प्रशासन की टीमें लगाई गई है। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेलों की, धनराज, तो उस हवाले से क्या कुछ जानकारी है आपके पास, यानी कि किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि अपने आप में ये समारोह को और ज्यादा भव्य जो है उस रूप में देखा जाएगा, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कुछ ही दिन शेष बचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है वो किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े गर्व की बात उत्तराखंड के लिए है। और उत्तराखंड के जो प्रशासन है या फिर कहा जाए जो सरकार है वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय खेलों की जो कहा जाए जो सुविधाएं हैं वो उनको करने के लिए, व्यवस्थाओं को संभालने के लिए पहले से ही तैयार है। यानी कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं और तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और अब देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे और 28 तारीख को इसका शुभारंभ अपने हाथों से करेंगे, तो इससे
कहीं ना कहीं उत्साह और भी खिलाड़ियों का भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसके साथ ही जो जनता है उसका भी जो उत्साह है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आप देखिएगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती से इसका शुभारंभ करेंगे तो कहीं ना कहीं देखने में आएगा कि जो तमाम जनता है वो उनको देखने की उत्सुक होगी और तमाम जनता वहां पर पहुंचेगी भी और तमाम जनता कहीं ना कहीं टीवी के माध्यम से या अन्य माध्यम से भी उनको देखती हुई नजर आएगी। लेकिन वही देखिएगा कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ये या तो हम ये कहें कि परिवहन विभाग ने भी कहीं ना कहीं इसके लिए कमर कसी है, क्योंकि परिवहन विभाग की तरफ से 700 रुपये कहा गया है कि जो सिटी बसें हैं या फिर कहा जाए कि जो 9 सीट से ऊपर की जो बसें हैं उनको एक अस्थायी परमिट भी दिया जा रहा है ताकि वो सवारियों को स्थल तक पहुंचाने में कामयाब हो सके और उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं तमाम व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर अभी इसी महीने यानी कि जनवरी के महीने में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहाँ पर 38वें जो राष्ट्रीय खेल है उनकी मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है, जिसके उद्घाटन समारोह के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। लेकिन एक और दौरा प्रस्तावित हो सकता है, हालांकि इस पर अभी ऑफिशियली मोहर नहीं लगी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से फरवरी के महीने में उत्तराखंड पहुंच सकते हैं शीतकालीन यात्रा पर जाने के लिए, यहाँ पर दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही इस पर कुछ मोहर लगेगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट कंफर्मेशन सामने आएगी, इस हवाले से आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे।